Dear student, let's start with the sum number 5 of page number 311. ये सम तुम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 12 एंट्रीज है, 12 क्वेश्चन है, ठीक है। और सम नंबर 6 में टोटल 8 एंट्रीज है, मतलब 8 क्वेश्चन है। 12 और ये 8 दोनों मिला के 20। ये 20 एंट्रीज कर लो, इसमें से कोई भी 3 एक सम में आएगा और दूसरे सम में कोई भी 3 आएंगे। So let's start with the sum number 5, ठीक है। पेज नंबर 311 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है तुम लोग के स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या दिया हुआ है तुम लोग के लिए क्वेश्चन के अंदर में, अगर तुम लोग ढंग से देखोगे, एट द टाइम सिर्फ हम लोग को जर्नल एंट्री पास करनी है एक एक क्वेश्चन पे। एसेट होगा तो 2 जर्नल एंट्री, लायबिलिटी होगा तो 2 जर्नल एंट्री, बाकी सबके केस में एक एक जर्नल एंट्री। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द बुक वैल्यू ऑफ द गुडविल, तुम क्वेश्चन रीड कर सकते हो। डिसोल्यूशन के टाइम पे गुडविल की वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 56,000। नो अमाउंट इज रियलाइज, बराबर। क्यों नो अमाउंट इज रियलाइज? मतलब हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, एक ही रीजन की वजह से कर रहे होगे कि भाई हमारा बिजनेस में नाम खराब हो रहा होगा, या हम प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो गए, या पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, कोर्ट तक मैटर चला गया है, तो इन सब के वजह से हमारा नाम खत्म हो गया। हमको लग रहा है कि हमारी जो एसेट है गुडविल वो है 56,000। अब कोई परचेज करने के लिए रेडी होगा? कोई भी परचेज नहीं करेगा। रीजन बीइंग क्योंकि हम लोग का बिजनेस ऑलरेडी डिसॉल्व कर रहे हैं। सेल कर रहे होते तो फिर भी कोई हमें गुडविल का पैसा दे देता, बट यहाँ तो हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो फाइनली हमारी पहली एंट्री, गुडविल इज एन एसेट। जाके चेक करो जो मैंने तुम लोग को एंट्रीज लिखवाई थी, गुडविल इज एन एसेट। तो गुडविल की एक ही एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा एसेट, तो एक ही एंट्री आएगी, दैट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना दिखा रहा था? 56,000 56,000। सो दिस इज आवर एक एंट्री, ठीक है। अगर ऐसा बोला होता कि गुडविल हमने किसी को सेल की, रियलाइज हुआ 50,000 1 लाख, तो हम सेकेंड एंट्री भी पास करते कैश टू रियलाइजेशन। बट यहाँ पे गुडविल ही ऐसा एसेट है, अगर जिसके बारे में नहीं बोला हो कि भाई कितने में सेल हुई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री हमारी इसमें नहीं आएगी। एसेट है फिर भी हमारी इसकी सेकेंड एंट्री नहीं आएगी। ओके, इतना करो, 1 मार्क पक्का। हो सके तो नरेशन भी लिख देना। नरेशन इतना बड़ा मैंने लिखा है, बट तुम लोग इसमें जाके तुम लोग नरेशन लिख सकते हो। बीइंग गुडविल डिस्क्लोज, सिर्फ इतना लिखो, बीइंग गुडविल डिस्क्लोज। और यहाँ पे अगर गुडविल सेल हो गई होती तो तुम लोग लिखते नरेशन में बीइंग गुडविल रियलाइज। एग्जामिनर के लिए जो भी पेपर चेक करे उसके लिए तुम्हें नरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, बट लिखने से कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो 3 वर्ड का नरेशन लिखो, इसके भी तुम्हें फुल मार्क्स ही मिलेंगे। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। देखो तुम्हारे वापस से टेक्स्ट बुक का सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें फिफ्थ में सेकंड, इन द बैलेंस शीट, द लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख। मतलब हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट और लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख रुपए में दिख रहा है और इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए में दिख रहा है, राइट। तो ये दोनों एसेट है, तो फाइनली लिख दो जाके रियलाइजेशन अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग, रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, दोनों साथ में लिख सकते हो, ठीक है। टोटल बैलेंस शीट में कितना अमाउंट, एसेट कितने की होगी? 10 लाख। एक की एसेट की वैल्यू है 8 लाख और दूसरे की वैल्यू है 2 लाख। तो फाइनली दोनों की मिला के टोटल 10 लाख। यहां तक क्लियर? अब तुम लोग को साथ में क्या बोला था, ये दोनों बिक गया। फाइनली लैंड एंड बिल्डिंग का कितना मिल, लैंड एंड बिल्डिंग थी 8 लाख रुपए में, रियलाइज हो रहा है 9 लाख रुपए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट था 2 लाख रुपए, बट हमें मिल रहे सिर्फ 1,50,000। मतलब जरूरी नहीं है बिजनेस बंद हो रहा है तो सारी एसेट प्रॉफिट में बिकेगी, कुछ चीज लॉस में भी बिक सकती है, ठीक है। एज पर अवर नीड हम एसेट को फाइनली प्रॉफिट या लॉस पे बेच देंगे। हमें पैसा चुकाना है, लोगों की लाइन लगी हुई है, हमें पैसा देना पड़ेगा। तो जो जो अच्छी वैल्यू मिल रही है, हमें लग रहा है ये बेस्ट है, बेचो, पैसा ले लो, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री, एसेट बेची, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
दोनों का मिला के टोटल कितना आया, 9 लाख प्लस 1,50,000, दैट इज 10,50,000। तो ये 10,50,000, क्रेडिट में भी 10,50,000। ठीक है, अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग एक एंट्री करो, सिंगल एंट्री करो, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ये रियलाइजेशन टू कोई भी एसेट आएगा, और दूसरा बेचने का जो पैसा मिला वो सेकेंड एंट्री में आ जाएगा, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन। शॉर्ट में तुम लोग नरेशन लिख सकते हो, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज, और यहाँ पे लिख सकते हो बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट रियलाइज। इतना लॉन्ग नरेशन तुम्हें नहीं लिखना है, तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, अब चेक करो, ये दो हो गए। थर्ड ट्रांजेक्शन, थर्ड क्या दिया हुआ है हमें, टोटल एसेट ऑफ द फर्म। हमारे बिजनेस में एसेट कितने के हैं, 2 लाख रुपए के, आउट ऑफ विच 40% इज करंट एसेट। कैलसी पे करो, 2 लाख इंटू 40%। ठीक है, उस 40% करंट एसेट में भी 10,000 कैश है। हम तो सब क्यों बेच रहे हैं सारे एसेट को, क्योंकि हमें कैश में कन्वर्ट करना है। अब ये तो जो 40% है, 2 लाख का 40% कितना होता है, 80,000। 80,000 में भी 10% तो ऑलरेडी कैश है, मतलब हमारे करंट एसेट 70,000 के है, और 1,20,000 के हमारे क्या है, नॉन करंट एसेट। तो हमें पहले एसेट बताना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड के अंदर में पहली एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। नॉन करंट को तुम लोग फिक्स एसेट लिख सकते हो, और करंट एसेट्स। ठीक है, दोनों में से टोटल यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट टू फिक्स्ड और टू करंट। ठीक है, तो हमारे लिए 2 लाख रुपए में से 10,000 तो वही था, कौन सा वाला, कैश था, तो उसको हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम बेचने ही नहीं रख रहे, वो तो हमारा कैश बुक्स में चले जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री कितने आएगी, 190। समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा 2 लाख है, 2 लाख में से तुम्हारा कितना था, 10,000 तुम्हारा कैश था। ठीक है, और 80 यहाँ पे कितना रहा था, 2 लाख का 40%, दैट इज 80,000 में से 10,000 तुम्हारा क्या था, कैश था। मतलब यहाँ तुम्हारे फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 170, सिर्फ 70,000, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1,20,000। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू 120 तुम्हारा फिक्स एसेट हो गया, और करंट एसेट 70,000 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या बोला था, इसको बेचा, कितने मिले, द बुक वैल्यू इज रियलाइज, और इसके जितने पैसे थे पूरे मिल गए। तो तुम लोग क्या लिखोगे, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन जो यहाँ पे डेबिट होता है, जैसे ही पैसा मिलेगा रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो सेकेंड एंट्री लिख दो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट, 190, पूरा पूरा वैल्यू लिखे मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे बोला है बुक वैल्यू इज रियलाइज, नहीं ज्यादा नहीं कम, पूरा पूरा वैल्यू तुमको मिल चुका है। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया। और यहाँ पे नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग फिक्स एसेट एंड करंट एसेट डिस्क्लोज, और यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग फिक्स एसेट एंड करंट एसेट रियलाइज। ठीक है, बीइंग एसेट रियलाइज, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो उतना जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। आई होप तुम लोग को क्लियर हो रहा है। ये तीनों तीन एंट्री तुम्हारी जो भी आई वो सब एसेट से रिलेटेड है, गुडविल, फिर लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट वाला था, और ये फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट। तो तीन एसेट वाली आ गई, मतलब एसेट तो तुम्हारे में क्लैरिटी आ गया कि अगर एसेट की एंट्री आती है तो बस यही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है,